हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आज वीकेंड का वार था और आज एक स्पेशल डे था, इसलिए यहाँ पर गेस्ट के तौर पर एल्विस यादव और मिस्टर फेजू को यहाँ पर बुलाया गया था। जैसा कि भैया आपको तो पहले से पता होगा कि अदनान और एल्विस यादव की पहले से ही कंट्रोवर्सी चलती आ रही है। और जब पिछली बार एल्विस यादव बिग बॉस में थे तो कहीं ना कहीं अदनान ने यहाँ पर एल्विस यादव को पोक करते हुए कहीं ना कहीं उनको चूड़ियों को लेकर मजाक उड़ाया था। कहीं ना कहीं ये भी कहा था कि भैया एल्विस तो बिग बॉस में कुछ करता वर्ता है नहीं और उसको कुछ आता वगैरह है नहीं, इसलिए बिग बॉस में करने के लिए उसके पास कुछ है नहीं, इसलिए वो लड़कियों के पीछे फिरता रहता है और लड़कियों में ही कंटेंट ढूंढता रहता है। तो भैया मेरा तो यही कहना है कि एल्विस यादव को अब चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, क्योंकि जो औरतों के बीच वो रहते हैं और औरतों में ही अपना कंटेंट ढूंढते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी वैसा ही बन जाना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी हमें देखने को मिला था कि भैया जब अदनान वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में बिग बॉस में आया था तो उसने एल्विस यादव और लवकेश कटारिया को लेकर काफी बुरा भला भी कहा था और कहीं ना कहीं एल्विस यादव का लवकेश कटारिया को मैनेजर तक बता दिया था। और कहीं ना कहीं इन सारी बातों को लेकर एल्विस को कमेंट भी आ रहे थे कि भैया जल्दी से इसका कुछ ना कुछ रिप्लाई तो दो। और जैसा कि भैया एल्विस यादव एक अच्छे व्यक्तित्व वाला आदमी है, तो कहीं ना कहीं वो खुद के काम से काम रखता है, इसलिए वो छोटे मोटे चीजों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि भैया इतना बड़ा सेलिब्रिटी है तो उसके भी काफी काम रहते हैं और उसको इतना तो टाइम है नहीं कि भैया छोटे मोटे लोग जो उसको हेट कर रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं जा जाके बार बार रिप्लाई दे। लेकिन आज फाइनली बिग बॉस के सेट पर आकर एल्विस यादव ने इन सारी बातों का रिप्लाई दे डाला और आते ही रॉयल एंट्री में वहाँ पर अदनान को कहा कि अदनान मेरी वो चूड़ियां कहाँ पर है भैया। और जैसा कि भैया अदनान तो इन बातों पर ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया और इसका रिप्लाई देते हुए एल्विस यादव ने अदनान को कहा कि भैया तो मेरे लिए चूड़ियां नहीं लेकर आया, लेकिन मैं तो तेरे लिए चूड़ियां लेकर आया। और जैसा कि तूने बिग बॉस में जाते वक्त स्टेज पर कहा था कि यहाँ पर लवकेश कटारिया तो एल्विस यादव का मैनेजर है और उसे ज्यादा कुछ नहीं आता और उसका खुद का कोई वजूद नहीं है और उसका खुद का कोई पोर्टफोलियो भी नहीं है, इसलिए अब मैं घर के अंदर जाऊंगा और विशाल के साथ वो झूठी दोस्ती निभा रहा है उसको कहीं ना कहीं आपके सामने लेकर आऊंगा। और जिस तरह वो भाईचारा करते रहता है कहीं ना कहीं उसको भी मैं आपके सामने बुरी तरह से एक्सपोज करूंगा। इसलिए एल्विस इन सारी बातों को लेकर कहते हैं कि भैया तूने जो भी कुछ यहाँ पर स्टेज पर कहा था वो एक भी चीजें नहीं कर पाया और इसीलिए मैं तुझे वापस रिटर्न गिफ्ट के तौर पर ये चूड़ियां देना चाहता हूँ। वैसे दोस्तों इस लड़ाई का पूरा एपिसोड अभी रिलीज नहीं हुआ है, क्योंकि भैया जब बिग बॉस को टीआरपी चाहिए होगी तो कहीं ना कहीं वो आज या कल में यहाँ पर रिलीज कर देगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एल्विस यादव आते ही अदनान को ये सब कुछ सुना रहे हैं और कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच की टक्कर शुरू हो गई है, देखते हैं कि आखिरकार आगे यहाँ पर अदनान वापस रिप्लाई देते हुए एल्विस यादव को क्या कुछ कहते हैं। और भैया फिर फेजू भी वहाँ पर अदनान की तरफ से आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो भी स्टेज पर कुछ ना कुछ तो कहेगा। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के साथ।